ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बलात्कार जैसे संगीन अपराध हमारे समाज में पैर क्यों पसारते जा रहे हैं। कानून है, सारी कुछ बातें हैं, समाज में आज भी इसे गलत नजर से देखा जाता है। बावजूद उसके इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी सरकारें नाकाम हो जाती हैं, कानूनी व्यवस्थाएं एकदम से चरमरा जाती हैं बलात्कार जैसे संगीन मामलों को रोकने में। चर्चा के लिए हमारे साथ सविता जी, कंवर चौहान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सविता जी, जाहिर तौर पर विषय गंभीर है और साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सामाजिक कमजोरियां कहां पर हैं जिनकी वजह से बलात्कार जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है, हम रोक नहीं पाते हैं। एक विषय यहां पर उठाना चाहूंगा। परिवार को हम अपनी पहली पाठशाला, अपना पहला स्कूल माना जाता है। किसी भी बच्चे के लिए अपने परिवार से ही, अपने माँ, अपने बाप, अपने परिवार के अन्य जनों से सीख करके चीजें और उसके बाद दुनिया में कदम रखता है। इन सब के बीच में एक आम धारणा अमूमन परिवारों में देखने को मिलती है, शायद आपने भी महसूस किया हो, तमाम अन्य लोगों ने, हमारे दर्शकों ने महसूस किया हो। जब कोई लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पहुंच जाता है, उसके बाद अगर उसके घर वालों को पता चलता है, उसकी माँ को पता चलता है कि उसके कुछ लड़कियों से दोस्ती है, कुछ लड़कियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, इन सब के बीच में घर में वो एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है, ऐसी छत पर जाने की सीढ़ी पर उसका पहला कदम होता है जब उसे इस बात की गंभीरता को समझाना चाहिए कि ये बेहद संवेदनशील, गलत साबित करना वहां पर तो उसकी एक धारणा को गलत दिशा में ले जाएगा। लेकिन एक संवेदनशील दिशा में वो अपना कदम बढ़ा रहा है जिसमें उसकी संवेदनाएं खुद प्रभावित हो सकती, दूसरे की संवेदनाएं प्रभावित हो सकती। कहीं ना कहीं संवेदना का एक ज्ञान परिवार से उसे यहां पर मिलना आवश्यक होता है, अपने परिवार के लोगों से मिलना आवश्यक होता है ताकि वो इनकी गंभीरता को समझ सके। और वहां पर जब परिवार फेल हो जाता है तो उसका रिजल्ट बिगड़ करके सामने आता है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? कुछ ऐसा है, ये सही बात है कि पारिवारिक जो संस्कार हैं वो काम करते हैं बच्चों में, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि परिवारों में जो संस्कार हैं वो मूल्य भी हमारे समाज ने जो मूल्य दिए हैं वहीं से आते हैं जी। और अगर मैं आज पेरेंट के रूप में हूँ और मुझे जो समाज ने दिया है मेरा भी वही संस्कार होगा और वही मैं अपने बच्चे को दूंगी। जहाँ तक मेल बच्चे की बात है, अब देखिए आपने ही कहा कि लड़का है, उसकी दोस्तियां हैं तो हम उसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानते, रादर हंस देते हैं या मतलब ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा बिगड़ने जा रहा है। बिल्कुल। और जो लड़की है, लड़की को तो हम बहुत काफी नियंत्रित करके रखना चाहते हैं। लड़के को थोड़ी स्वतंत्रता देकर के हम अपनी कॉलर ऊपर कर लेते हैं, माँ बाप कॉलर अपनी ऊपर कर लेते हैं, लेकिन लड़की को लेकर के दबा के रखना चाहते हैं। हमारा लड़का बाहर जाके किसी दूसरे के घर की लड़की के साथ एक ऐसा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा लगाव जोड़ने की कोशिश कर रहा है जिसको सही तरीके से वो अभी परिभाषित करने की स्थिति में नहीं है, इतना मैच्योर ही नहीं है। तो यही परिस्थितियां हमारे घर की लड़कियों के साथ भी हो सकता है, दूसरे परिवारों के लड़कों को लेकर के। तो ये जो नहीं, मैं इसमें ये जो कहना चाह रही थी, मेरी बात बीच में छूट गई वो कि ये जो धारणा है हमारे परिवारों में लड़का और लड़के के प्रति, ये हमें कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्य से मिली है। परिवार में जो महिलाओं का स्थान है, कैसे देखते हैं कि ये परिवार की इज्जत है, ये परिवार की लाज है, इसलिए हमने इसको बचा के रखना है। और कहीं ना कहीं मेल्स के लिए ऐसा नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब रेप होता है या घटनाएं छेड़छाड़ की होती हैं तो आमतौर पे लड़कियों को ऐसा लगता है कि भी तेरे साथ बहुत बुरी घटना होगी और तू बाहर कैसे जाएगी, वो बहुत दिनों तक बाहर नहीं जाती। और हम खुद ये कहते हैं कि लड़की की जिंदगी भर का एक जख्म मिल जाता है, लड़की की इज्जत तार तार होगी। जबकि लड़के ने जो अपराध किया है उसके ऊपर ऐसा नहीं आता, मतलब वो स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा जो है वो लड़के पे नहीं लगता, इसलिए वो ये काम करने से नहीं घबराता। क्योंकि आमतौर पे देखा ही जाता है कि लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, लड़की की गरिमा को ठेस तो है, बिल्कुल है, गंभीर है मामला, लेकिन ये सोसाइटिकल ही चीजें हैं जो हमारे दिमागों में काम करती हैं। और परिवार का जहां तक मामला है वो एक सीमित मामला भी है। मतलब आजकल हमारे जो परिवार हैं, हम जैसे काम करते हैं, वर्किंग वुमेन हैं और पिता भी काम कर रहा है, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, बहुत थोड़ा समय हमारे पास बच्चों के लिए। इसके साथ साथ जो दूसरी सामाजिक चीजें हैं जैसे टीवी है, मीडिया है, आपके ये साइबर कैफे हैं, बिल्कुल इंटरनेट है, वहां से भी बहुत कुछ बच्चा, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अगर सीरियसली अगर इस समस्या के समाधान को ढूंढने निकला जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई
ऐसी सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियां भी हैं, कानूनी कमजोरियां भी हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। कंवर साहब, सब कुछ आज हम विकास की बातें करते हैं और विकास की अंधी दौड़ में लगे हुए भी हैं। नई स्टाइल होनी चाहिए, लुक चेंज होना चाहिए, सारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली भी पूरी तरह से बदली हुई पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत एकदम से नजर आनी चाहिए। इन सब के बीच में ठीक है, हमने आवरण जो पहनना था वो पहन लिया, हमने लाइफ स्टाइल जो बनानी थी वो बना ली, पाश्चात्य संस्कृति को ही अगर हम विकास मानते हैं, और वो सब कुछ हमने एक्सेप्ट कर लिया, अपने जीवन में भी ला दिया। लेकिन उसके साथ साथ विकास के नाम पर अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने की जीवन शैली के साथ साथ जो सोच का बदलाव होना चाहिए था, क्या वो बदलाव उस गति में विकास नहीं कर पाया? ये इम्बैलेंस जो सोच और विकास के नाम पर अपने आवरण को बदलने में, अपने खान पान, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने में, ये जो इम्बैलेंस है, क्या ये एक बड़ा कारण नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ इसको कि जो आउटर जो पर्सनालिटी है, फिजिकल आउटलुक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो हम लोग को डेवलपमेंट ब्रेन से भी होना चाहिए। वी शुड डेवलप द ब्रेन, वी शुड डेवलप सोच के बदलाव। हाँ, आपने ही सोच का जिक्र किया था। एक बैलेंस है, हम विकसित हो नहीं पाए कि हम आगे बढ़ रहे हैं और फैशन आने वाली शताब्दियों की बातें कर रहे हैं। इन सब के बीच में फैशन ठीक है, विकास के लिए फैशन अगर कर रहे हैं तो ठीक है, बदलती है दुनिया में, हर चीज बदलती, सोच भी बदलनी चाहिए। वो एक्चुअली फैशन है, आउटर जो आउटलुक फिट है, आउटफिट से, ये बड़ा आसान तरीका है अपने आप को चेंज करने का। और जो हार्ड, जो डिफिकल्ट टास्क है वो एटीट्यूडनल चेंजेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आदमी कमजोर है, आदमी पर्सनैलिटी कमजोर है, जब तक उसकी एटीट्यूडनल निश्चित रूप से डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसका। बिल्कुल, ये एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है सामाजिक स्तर पर। और इस गंभीरता, इस विषय में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो रेप विक्टिम्स है जी, और ये सबसे ज्यादा जो सोसाइटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि जो रेप विक्टिम्स है, एक तो स्टिग्मा हो जाता है, दूसरा कि जो समाज के लोग यही कहते हैं कि जो रेपिस्ट है वो तो नज़रअंदाज हो जाता है, उस पर ज़्यादा आदमी कुछ समय के लिए चर्चा करते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसके बारे में कोर्ट विल टेक इट एक्शन, ये करके बंद हो जाती है। लेकिन जो महिला है जिस पर ये दुष्कर्म हुआ है, सोसाइटीज जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो उस पर ज्यादा करते हैं कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से विक्टिम्स इसके कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, उसके तभी इसके साथ ऐसा हुआ है। तो मानस पटल का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपका भी, सविता जी आपका भी, चर्चा में आपने हमारे साथ सहयोग किया, चर्चा का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। क्या कुछ रहा कार्यक्रम में विशेष आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहा हमारे मेहमानों ने कार्यक्रम में पहुंच करके। सविता जी समाज सेविका हैं। पुरुष प्रधान समाज को अब बदलना चाहिए, इसमें बदलाव आवश्यक है। ये सोच जो पुरुष प्रधान समाज की है, इसमें बदलाव आना चाहिए ताकि महिलाएं आगे आ सकें। सविता जी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रही, उन्होंने इन बातों पर जोर देने की कोशिश की अपना पक्ष रखते समय। डॉक्टर कंवर चौहान का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था और सोच को मौजूदा जरूरतों के मुताबिक अब बदलने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं सोच जितनी समृद्ध होगी, स्वस्थ होगी, यह समस्या उतनी आसानी से हल हो पाएगी। जाहिर तौर पर सोच एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है, लेकिन यह बदलने की जिम्मेदारी हमारी आपकी खुद की भी है। हम समाज हैं, हमसे मिलकर ही समाज बनता है। जाहिर तौर पर अगर हम ठान लेते हैं अपनी सोच बदलने के लिए और अपने समाज को हेल्दी करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, तो यह काम उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ठानना पड़ेगा, तभी यह समस्या, यह बीमारी दूर हो पाएगी। खबर विशेष में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।